हेलो बच्चों, आज हम भाषा के बारे में कुछ अन्य बातें जानेंगे। इस चित्र में कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति अपनी बात बोलकर बताता है, वह अन्य व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ एक बालिका लिख रही है। जब एक व्यक्ति अपनी बात लिखकर बताता है, वह अन्य व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। यहाँ एक व्यक्ति संकेतों द्वारा गाड़ियों को रुकने के लिए कह रहा है। जब हम संकेत द्वारा अपनी बात कहते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन कभी कभी लोग संकेत का अर्थ गलत समझ लेते हैं, इसलिए यह रूप हिंदी व्याकरण में मान्य नहीं है। अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश, फ्रांस में फ्रेंच। हमारे भारत देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, जैसे गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। यहाँ भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजरात में गुजराती, ओडिशा में ओडिया, कर्नाटक में कन्नड़, उत्तर प्रदेश में हिंदी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला व गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। अब आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। मेरा बहन अच्छा है, हम आइसक्रीम खाऊंगा। क्या ये वाक्य सही है? सोचिए। नहीं, यह वाक्य सही नहीं है। मेरी बहन अच्छी है, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, यह वाक्य सही है। तो हमें कैसे पता चला सही वाक्य क्या है? व्याकरण द्वारा। व्याकरण हमें सही भाषा लिखने, बोलने व पढ़ने का ज्ञान कराता है। धन्यवाद।